चौथे का 10वां देखिएगा, बताना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो 3 पद और निकालना है। चलिए हल कर लीजिए इसे। यहाँ पे और सार्व अंतर D1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 2a है, माइनस पहला पद कितना है, a है। 2a में से a गए, a आ गया। अब निकालो D2, है ना। तो D2 बराबर क्या होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है, 3a है, माइनस दूसरा पद कितना है, 2a है। तो 3a में से 2a गए, a आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है, इसलिए दी गई सूची एपी में है। दी गई सूची एपी में है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, अब 3 और पद निकालेंगे क्योंकि एपी में हो गया है ना। आपको पता है कि प्रथम पद कितना है, ए है। सार्व अंतर कितना है, ओ भी ए है ना। यानी प्रथम पद ओ ए है और डी का मान भी कितना है, ए है, सार्व अंतर। अब यहाँ पे निकालो 3 पद, यानी A5, 4 पद तो दिए गए हैं आपको 4 तक, A5, A6, A7। A5 को लिख सकते हो A + 4D। भैया प्रथम पद ए तो यही है, +4 हुआ और डी का मान है 4 हो गया और 4 1 5 है। अब देखिए यहाँ पे A6 बराबर यानी A + 5D, है ना। प्रथम पद तो ए है ही, 5 हुआ और डी का मान है ए, तो 5 1 6 ए। साथ देखिए यानी कि A + 6D। तो यहाँ पे एक प्रथम पद ए है और 6 हुआ और डी का मान है ए, तो 6 1 7 ए। तो यहाँ पे देखिएगा 3 और पद, तो 3 और पद हो गया आपके पास, 5a, 6a, 7a, ठीक। और सार्व अंतर हो गया, सार्व अंतर D बराबर हो गया a। यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।